हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का साइंस सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशंस करेंगे। चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट सेक्शन है। उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें करना है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, विच इज द फर्स्ट एंजाइम दैट गेट्स मिक्स्ड विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में क्या होता है, स्लाइवा ग्लैंड से स्लाइविक एंजाइम निकलता है, जो होता है स्लाइवा एमाइलेज। देयरफॉर इट्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें ऑप्शन डी, एमाइलेज। Second question is the opening and closing of the stomatal pore depends upon which one: temperature, oxygen concentration of CO2 in stomata, and fourth is the water in guard cell. Then option D is its correct answer, water in guard cells. Question number 3 says the parts A and B shown in the given diagram are. ये दोनों सेक्शन क्या हो जाएगा, A क्या है and B क्या है. Then both A and B are the guard cells. Option A is its correct answer, guard cell and stomatal pore. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. इसमें क्या है कि फर्स्ट देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 12H2O वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या ये क्वेश्चन है, और क्या है सनलाइट के साथ क्या होगा, जो आपको बना जाएगा ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे बन रहा है हमें तीन चीज. तो इसके साथ जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आयोडीन, क्लोरोफिल. देन इट्स ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर इज प्लास्टिड. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज. कौन सा होता है एनर्जी करेंसी? एनर्जी करेंसी इज एटीपी. क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन. क्या हो जाएगा? द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन. 6 का कोई आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बन जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में है, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिवर्स इन ऑटोट्रॉप इज. ये क्या होता है? इसका क्या होता है? स्टार्च. its answer is C, starch. Question number 8 is, during deficiency of oxygen, ऑक्सीजन के डिफिशियंसी होने पर इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके, टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा आपको? pyruvic acid is converted into lactic acid in the presence of क्या हो जाएगा? तो इसका साइटोप्लाज्म होता है. आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 9 says that what prevents backflow of blood inside the heart during contraction. जब contraction होगा तो उसे कौन रोकता है उसे? ओके. देन valves in heart, जो valve होता है heart में, वो उसे during contractions prevent करता है. ओके. Question number 10, which of the following enzymes needs an acidic medium to be active? कौन सा मीडियम होता है? वो होता है पेप्सिन. पेप्सिन होगा. देयरफॉर ऑप्शन बी इज इट्स करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन. उसमें फर्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एज कंपेयर टू द अपर सरफेस. ओके. तो इसे देखते हैं क्या क्यों होता है. रीजन इसका लिखेंगे कि सिंस द लोअर सरफेस जो होता है, नीचे वाला जो सरफेस है, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ जो है वो क्या है कि इज शेल्टर्ड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. ओके, डायरेक्ट सनलाइट से बचता है. फॉर मोर स्टोमेटा आर ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए लीफ, देन एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन वुड ऑकर. अगर ऊपर सबसे ज्यादा स्टोमेटा होता तो इजीली वो उड़ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसको नुकसान हो सकता है. इसीलिए रिजल्टिंग इन क्विक wilting of the plant. Okay, मुरझा जाएगा वो. Hence most plants have more numerous stomata on the lower surface of a leaf to control the rate of transpiration. इसीलिए वो lower surface of the leaf में पाया जाता है ज्यादा. Second, when one sees that arteries are
थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड का आर्टरीज क्यों होता है आर्टरीज में? बिकॉज द थिक वॉल जो होता है, walls of the arteries have to withstand the high blood pressure। high pressure जो होता है ना, high blood pressure released from the heart during the process of pumping the blood। ताकि थिक इसलिए होता है कि जो उसका वाल होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर को झेल पाए। थर्ड वन सेज दैट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। वो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन है प्लांट्स हैव वेरी लो एनर्जी नीड फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो पहला रीजन उसका क्या है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, अपना फूड बना सकता है खुद से थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है? लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट नीड टू कंज्यूम फूड, okay, like animal which require a lot of energy for digestion। Second one is the growth rates। plants have a much slower rate of growth। ठीक है, slower rate of growth than animal होता है, which means they do not require as much energy to sustain their body mass। Third part, lack of movement। plants are stationary and do not move around actively। okay, वो घूमते नहीं है, which requires a lot of energy। this allows them to conserve energy, उसका energy बच गया, that would otherwise be spent on the movement। फोर्थ पार्ट इज environmental adaptation। दिस मीन्स क्या होता है कि प्लांट्स आर एबल टू अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में इजीली अडेप्ट हो जाता है फैक्टर्स सच एज, जैसे क्या होता है? टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, which allows them to conserve energy in adverse conditions। is aquatic animal breathe faster than the terrestrial animals। क्यों? उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा because they need oxygen continuously। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है what stops blood from floating backward through the heart। ओके, इसका आंसर हो जाएगा valves। उसमें valves जो होता है, valves ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricles contracts। जब arteries और ventricles contract अगर करता है तो blood वापस backward नहीं जाएगा, वो flow नहीं करने देगा। Second one, name the process used by single celled organism for taking in food। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो टेक करता है फूड, उसका क्या होगा? उस वो किस तरह से लेता है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है यूज्ड बाय द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। Question number 13, state one difference between autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। Okay, उसका क्या है? आंसर है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material के लिए यूज करते हैं। वेयर इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करता है? इन्वॉल्व करेगा द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेता है फ्रॉम एनवायरनमेंट और वो सन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है? सिंथेसाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हमें डिफाइन करना है, तो वो क्या होता है? द lining of alimentary canal has muscles that contracts rhythmically in order to push the food forward। okay, so this is known as peristaltic
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये ऐसा होता है कि जैसे देखा होगा आपने, इस तरह से क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट करेगा थोड़ा सा पार्ट, फिर थोड़ा सा पार्ट ऐसे ऐसे करके मूव करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा क्या करता है डाइजेशन ऑफ फूड में? आंसर है इट ब्रेक्स डाउन। क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू सुगर माल्टोज। इसमें वो चेंज कर देता है वो। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट्स। तो वो क्या होता है? द जाइलम टिश्यूज। इसमें क्या होता है कि जाइलम टिश्यूज जो होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक? क्या होता है? इट किल्स जर्म्स इन फूड एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन स्टोमक। Question number 18, what is emulsification? Emulsification means breaking of fat molecule into smaller globules. Question number 19, name the cell organelles in which photosynthesis occurs. The process of photosynthesis occurs in chloroplast. Question number 20, name the largest artery in the human body. Largest artery in human body क्या है? वो है the aorta is the, उसका नाम है aorta. The aorta is the largest artery in the human body which distribute blood to all the parts of the body through arteries. Question number 21, define transpiration. What is this transpiration? Transpiration होता क्या है? Transpiration जो है is the process of removal of water vapors from the arteries parts of a plant mainly through stomata in the leaves. Question number 22, what is the structural and functional unit of kidney called? Nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Question number 23. In following question, two statements are given. One labeled A, assertion होगा पहला लेवल से, okay, and the other level reason R से. Select the correct answer to these question from code, जिसमें होगा A, B, C या D से हमें बताना है. A का मतलब होगा both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. Second option B है both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Let us start that questions. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है assertion rate of breathing in aquatic organism is slower than terrestrial organism. कह रहा है कि ब्रीदिंग का जो रेट होता है ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? स्लोअर होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. तो ये assertion रॉन्ग है. ओके, रीजन क्या दे रहा है? द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. ठीक है, ये इट इज ए ट्रू. ओके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिकॉज इसमें क्या हो जाता है कि assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सेकेंड पार्ट इसमें है कि assertion बता रहा है कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, रूट का प्रेशर जो होता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट द नाइट. ठीक है, ये सही है. ओके, अब दूसरा रीजन क्या दे रहा है? ड्यूरिंग द डे टाइम जो होता है द ट्रांसपायरेशन पुल एक्ट्स एज ए मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सिस्टम. तो ये भी करेक्ट है, इसका रीजन करेक्ट है. मीन्स assertion जो दिया है उसका रीजन करेक्ट है. देन इट्स ऑप्शन ई शुड बी ए. ए का मीनिंग होता है कि बोथ A and R are true, assertion और reason are true and R जो reason दिया हुआ है is the correct explanation of the assertion. थर्ड पार्ट में है assertion में
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर ऑफ स्टोमेटा जो होता है इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल का ये फंक्शन होता है. दिस इज ट्रू. ओके. और रीजन क्या दे रहा है? द स्टोमेटल पोर opens when water comes out of the guard cells causing their shrinkage. This is false. ओके. तो इसका मतलब है assertion सही है और बट रीजन जो है वो रॉन्ग है. देन इट इज ऑप्शन इज सी. फोर्थ पार्ट सेज दैट assertion में है कि कार्निवोरस हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंस्टेंटाइन. कार्निवोरस जो होता है उसका इंस्टेंटाइन जो होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन वो छोटा होता है. रीजन उसका बता रहा है कि मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट. तो बोथ आर ट्रू. assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. देयरफॉर इट्स ऑप्शन इज ए. ऑप्शन ए का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे कि assertion जो है वो तो ट्रू है. ओके. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. फिफ्थ पार्ट सेज दैट assertion में क्या क्या है? प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या क्या करता है? फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. उसका रीजन क्या दिया हुआ है? रेड ब्लड्स जो होता है कॉर्पस्कल्स कैरी ऑक्सीजन. ओके. तो ये क्या है कि दोनों रिलेटेड तो है नहीं. देन इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी. ओके. बी ऑप्शन का मीनिंग होता है आपको यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर ट्रू. ए और आर assertion एंड रीजन ट्रू होता है बट रीजन जो आर is not the correct explanation of the assertion. Question number 24. Read the following and answer questions given below. तो उसका क्या है कि there is a progressive change in structure of hearts between vertebrates like fishes to birds and mammals. Fish have a simple two-chambered heart. Amphibians possesses three-chambered heart with two arteria and a single ventricles. Reptiles have a septum means wall that partly divides the ventricles. Birds and mammals have the four-chamber design. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन फीसेस फूड ब्लड फ्लो जो होता है इन फीसेस ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू गिल्स टू बॉडी एंड बैक टू हार्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सर्कुलेशन होगा. ऑप्शन ए. बिकॉज इसका रीजन है इन फीस blood flows from the heart to the gill for gas exchange, then to the rest of the body and finally back to the heart. This is called a single circulation since the blood flows through the heart only once during each complete trip around the body. Second question, which of the following organism shows mixing of oxygenated and deoxygenated blood? इसका ऑप्शंस होगा फ्रॉग. सी. बिकॉज ऑफ द रीजन इन एम्फीबियंस जो होता है फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स जो होगा द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द गिल्स लंग्स और स्किन एंड द राइट एट्रियम जो होगा गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. However, they get mixed up in the single ventricles which pump out mixed blood जिसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता है इसमें. ओके. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 3 says birds and mammals have four chambered heart. चार चैम्बर्ड का हार्ट होता है दोनों में ब्लड्स मैमल्स को एंड इट leads to separation of oxygenated and deoxygenated blood. Such a separation allow. ये क्या क्या allow करता है? तो highly efficient supply of oxygen to the body. सही है. ओके. सेकेंड है give energy to maintain their body temperature continuously. ये भी सही है. ओके. थर्ड है double circulation being carried on efficiently. ये भी सही है. Now fourth one is efficient of collection of blood from tissues of the body. तो ये wrong पड़ेगा हमें
देयरफॉर इट्स ऑप्शन, जिसमें 1 2 3 करेक्ट होगा। तो इसका आप देख लो कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 1 2 और 3 करेक्ट है। Question 4 says that in which of the following vertebrates group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? तो इसमें क्या है, ऑप्शंस आपको सिर्फ हो जाएगा पिस्टेज ओनली, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question 5 says that which chamber of human heart receives deoxygenated blood from tissues of the body? इसका आंसर होगा the right atrium receives, right atrium जो होता है ना वो रिसीव करेगा deoxygenated blood from the body। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2 और 3 मार्क्स का है, उसका पहला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ये कैसे होगा? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द वैली विच इज स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सेकेंड वन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां पे होता है? वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द लार्ज इंस्टेंटाइन। ओके। थर्ड क्या है, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस कहां से होगा? तो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेट द process of utilization and digestion of food in amoeba। ओके, तो इसके लिए ऐसे कर देंगे कि न्यूट्रिशन इन amoeba it occurs through phagocytosis, it capture, इसमें क्या होता है, it capture food by pseudopodia ingestion, ingested food, उसके बाद क्या करता है, enclosed in cell membrane in is called food vehicles। देखो जैसे ये फूड है, फूड को क्या करेगा, यहां से ओपन करेगा, ये वाला ओपन किया और फूड को उसने अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद वो डाइजेस्ट करेगा और बाहर निकाल देगा। एमीवा इनगल्फ द फूड, देन फूड वेहिकल्स फॉर्म्स बनाएगा। एमीवा लिव्स बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड, the food is broken with enzyme present in cytoplasm and undigested food is thrown out through cell membrane। Question number 3 is give two examples each of organism which perform the following types of nutrition: saprotropic, parasitic और holozoic। इसका क्या एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, saprotropic अगर है तो वो होगा मशरूम एंड ईस्ट, देन पैरासिटिक में लीच और टैप वॉर्म्स, एंड होलोजोइक में एल्गी और ह्यूमन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। तो डिसअपियर होगा तो क्या होगा कि बोथ हर्बीवर्स और कार्निवर्स जो होगा विल डाई हो जाएगा इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। सिंस ग्रीन प्लांट जो होता है आर द सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ all the herbivores will die due to the absence of food and so will be carnivorous। Number 5th is mention three major events that occur during photosynthesis। photosynthesis में क्या क्या होता है? तो the following three major events that occur during photosynthesis are, इसमें क्या है कि फर्स्ट वन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ओके। दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एंड वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है एनर्जी करेंसी? तो एनर्जी करेंसी क्या है कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, इज द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब ये कहां पाया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के आखिर में पाया बनेगा वो। इट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ रेस्पायरेशन एंड इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स, इन क्लोरोप्लास्ट, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में होगा। The related energy is utilized by the cells in making the ATP बनाने के काम आता है in a process of cellular respiration. Since energy is released during the process, it is an exothermic reaction हो जाएगा. The cell break down the glucose to its original elements, which are carbon dioxide and water. Question number 7. How do carbohydrate, protein and fats get digested in human beings? कैसे वो digestion होगा इसका? तो इसका होगा कि digestion of carbohydrate क्या होता है? Salivary amylase is an enzyme present in the saliva secreted by salivary glands. It digests starch into maltose, thereby starting the digestion of carbohydrate in the buccal cavity. Other complex carbohydrates are converted into glucose in the small intestine. Okay. अब दूसरा क्या है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्सिन इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. It is responsible for the digestion of proteins in stomach. In a small intestine, pancreatic juice provides the enzyme trypsin and chymotrypsin. The enzymes complete the digestion of protein. Third part क्या है इसमें? Digestion of fats. Digestion of fats takes place in small intestine. Lipase is used to break down the emulsifying fats in the small intestine. Question number 8. Explain the three pathways of breakdown of glucose in living organism. इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्केच ड्रॉ करना होगा. तो वो एक फ्लो चार्ट जैसा ही है. तो उसका आंसर इसमें ऐसे हो जाएगा. ग्लूकोज क्या होता है? इन साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में चेंज हो जाएगा. पायरुवेट में चेंज होते ही तीन चीज है, देखो यहाँ. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ इन ईस्ट क्या हो जाता है? इथेनॉल में चेंज होगा. इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज करेगा. लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? इन आवर मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड में चेंज होता है प्लस एनर्जी रिलीज कर देगा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगा. तो इस तरह से हम डायग्राम बना के इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. Question number 9 says that how is a small intestine designed to absorb digested food? Answers have walls and a small intestine has finger-like projection called villi. उसको villi कहते हैं. To increase surface area, वो increase कर देता है surface area को. The food is absorbed by villi and brought into blood. Fat is brought into lymph vessels. Question number 10. Describe the process of double circulation in human beings. इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले जाना है डबल सर्कुलेशन होता क्या है. Such a flow in which blood enters the heart twice is called double circulation. It helps in keeping the oxygenated and deoxygenated blood को separate रखने के लिए यूज करते हैं. ओके. अब उसके बाद क्या करना है कि आपको इस तरह से ये एक डायग्राम बनाना है. जो हार्ट का यूज है, पल्मेटरी आर्टरी टू लंग्स है, इस तरह से. ओके. फिर द राइट एट्रियम रिसीव्स blood from the vena cava and pumps the blood into the right ventricles. Blood is sent to lungs. Blood को lungs में send करते हैं where it is oxygenated. Then it is sent through the right and left pulmonary veins to the left atrium where it is pumped to the left ventricles.
उसके बाद क्या होगा, द ब्लड देन ट्रेवल्स टू द ascending aorta where it leaves the heart and delivers oxygen to different parts of the body. इस तरह से क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है और डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस होगा इन ह्यूमन बींग्स. क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन होता क्या है? डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट दिस प्रोसेस. इसके लिए क्या करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, ओके, लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड थ्रो मेनली स्टोमेटा. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन ऑफ इज इवोपरेशन ऑफ वाटर है, मींस वाटर जो है इवोपरेट हो जाएगा फ्रॉम एरियल पार्ट्स. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच. तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में है द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है, आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है. उसके बाद क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दूसरा है क्या, हाउ आर CO2 एंड O2 ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स. सेकेंड है exchange of gases in tissues occurs through diffusion. Oxygen is carried as oxyhemoglobin from lungs to tissues. It dissociates and carbon dioxide diffuses out into blood from tissues. It transported in dissolved form and reaches lungs where again it diffuses to alveoli. Lungs have a tree-like branching pattern of bronchi and bronchioles. The terminal part of bronchiole ends into sac-like structure called alveoli, which are present in groups. Alveoli have curved wall to increase surface area for exchange of gases. The wall of alveoli is extremely thin, बहुत पतला होता है, and is lined by blood capillaries. Question number 2, write the function of the following in the human alimentary canal. First one is the saliva. Saliva contains a digestive enzyme called salivary amylase which breaks down a starch into sugar. Second क्या है, HCl in stomach. ये क्या हो जाएगा, secretion of HCl makes the food soft and acidified for pepsin to act upon food. Third है bile juice. Bile juice down the fats which are present in food in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act on them mechanically into smaller globules which increases the efficiency of fat digestive enzyme. अब फोर्थ है विली. विली in the small intestine increase the surface area of the absorptions of food. Villi in the larger intestine increase the surface area for the absorption of water. Question number 3, write one function of each of the following enzymes. First is the pepsin. Pepsin क्या होता है, pepsin digest protein in the stomach. And second one is the lipase. Lipase is used to break down the emulsifying fats in the small intestine. Question number 4, draw a well-labeled diagram of nephron. Explain the process of formation of urine in the human kidney. Nephron are the basic filtering units of kidney. Each kidney possesses large numbers of nephron, approximately 1 to 1.5 millions. The main components of the nephron are glomerulus, Bowman's capsule, and a long renal tabule. The process of formation of urine in the human kidney, functioning of a nephron. इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट इज द blood enters the kidney through the renal artery
which branches into many capillaries associated with glomerulus. Second one is the water and soluble solute. The water and solute are transferred to the nephron at Bowman's capsule in the proximal tubule. Some substances such as amino acid, glucose, and salts are selectively reabsorbed, and unwanted molecules are added in the urine. Third, the filtrate then moves down into the loop of Henle where more water is absorbed. Fourth one, from here the filtrate moves upward into the distal tubule and finally to the collecting duct. And fifth is collecting duct collect urine from many nephron. The urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. From ureter, it gets transported to the urinary bladder and then into the urethra. Question number 5. Why is energy needs in plants is very less as compared to the animal? Explain. Since plants do not need to move from one place to another, the movement in a plant are usually at the cellular level, and hence a far less amount of energy is required by the plant. On the other hand, in search of food, animals need to move from one place to another, so the energy need of animal is much higher than plants. Sixth question is draw the diagram showing human respiratory system labeled the following points. First is the alveolus or trachea, bronchus and lungs. Then we have to draw the diagram first. Okay, इसे draw करना है और जिस तरह से दिया है यहाँ पर उस तरह से आपको मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर जाएगा और इसे आप प्रैक्टिस करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इसमें देखो नेसल पैसेज है, माउथ कैविटी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेचिया है, एल्वेली है, रेस्पिरेटरी, ब्रोंचुलस, ओके, डायफ्राम है, रिप्स है, लंग्स है एंड ट्रेचिया दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह से इसको शो कर सकते हैं. पहले तो आप डायग्राम बनाओगे फिर उसके बाद इसे शो कर दोगे.